जा रहा है कि जो जब्त गाड़ी थी उसे भी छुड़ा लिया गया है। बालू माफिया ने खनन विभाग के निरीक्षक पर हमला कर दिया और जब्त गाड़ी को भी छुड़ा लिया। घटना मुफस्सिल थाना के जगदम कॉलेज के पास की है। खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार अवैध बालू परिवहन कर रहे कुछ गाड़ियों को जब्त कर ले जा रहे थे, तभी रेलवे ढाला बंद हो गया। इस बीच करीब 25 बालू माफिया ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने गिरफ्तार लोगों और गाड़ी को छुड़ा लिया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाहे देखिए, इस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, गाड़ी पर भी हमला बोला गया है। बताया जाता है कि बालू माफिया ने खनन विभाग के निरीक्षक पर यहां पर हमला किया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। जिस गाड़ी से ये टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, इसके साथ साथ जो जब्त गाड़ी थी उसे भी खनन माफियाओं ने छुड़ा लिया। ये हुआ कि हम गाड़ी पकड़ के अवैध बालू लगा हुआ था, उसको पकड़ के ला रहे थे और लाने क्रम में ये जगदम कॉलेज के पास का जो रेलवे फाटक है वो बंद था और वहाँ पे 20-25 की संख्या में लोग आए और गाड़ी छुड़ा लेके भाग गए और हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए, लोगों को मारपीट किए, हमारे साथ भी मारपीट हुई। और बड़ी खबर इस बीच बक्सर से है, जहां पर पिकेट पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई थी और इस मारपीट के बाद से पुलिस एक्शन में नजर आई है। बताया जा रहा है कि यहां मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। बक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने सख्त कार्रवाई की। पकड़े गए दोनों आरोपी शराब तस्कर हैं और शराब पकड़वाने से आक्रोशित थे। इनके पास से कट्टा, 5 कारतूस और 2 मोबाइल मिले हैं। इसमें त्वरित रूप से जो कार्रवाई करते हुए जो है 2 युवकों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जो कि रवि कुमार और पप्पू कुमार। ये शाहपुर थाना भोजपुर के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये जो है जेल जा चुके हैं और इसमें बेसिकली 2 कांडों में भी इनकी संलिप्तता जो है अभी हाल में पाई गई है। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो उसमें गिरफ्तारी के समय इनके पास से जो है एक हथियार और 5 जो है कारतूस वो भी जो है बरामद किया गया है। और देखिए, इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार समृद्ध होगा। इसके साथ कहा कि नीतीश कुमार ने 50 साल तक देश बिहार की सेवा की। बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि नीतीश जी के सहयोग से बिहार बढ़ेगा, उन्हीं के सहयोग से बिहार समृद्ध होगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात सम्राट चौधरी ने दोहराई है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बिहार के मजदूरों को हम वापस लाएंगे। 50 वर्षों तक बिहार और राष्ट्र को सेवा दिया। अभी वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात लोगों की जरूर चिंता है कि नीतीश कुमार जी ऐसा विजनरी लीडर हमारे बीच नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार की जनता को जरूर आश्वस्त करते हैं। नीतीश जी के सहयोग से बिहार और समृद्ध होगा, बिहार इंडस्ट्री के लिए खड़ा होगा और जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ जो बिहार में जॉब क्रिएट करना है और एक बिहारी जो अच्छे नौकरी करने गए उनको नहीं लाना है, वो वहीं करेगा, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने गए हैं वैसे एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम करेंगे। और देखिए, बिहार और जेडीयू के लिए आज का जो दिन है वो बेहद ही अहम है, क्योंकि आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने निशांत जा रहे हैं। आज जेडीयू में निशांत शामिल हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे जेडीयू में निशांत शामिल होंगे। जेडीयू दफ्तर की बात करें तो यहां पर जश्न का माहौल है। निशांत के स्वागत की भव्य तैयारी है। घोड़े ऊंट लेकर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ढोल ताशे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं और एंट्री से पहले ही एक्शन में
निशांत है। ताबड़तोड़ बैठक निशांत कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ लगातार मंथन निशांत कर रहे हैं। तो निशांत के लिए आज बड़ा दिन, जेडीयू के लिए बड़ा दिन, क्योंकि निशांत आज पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके साथ साथ पार्टी को और आगे कैसे सशक्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श लगातार वो करते आ रहे हैं और पिछले दिनों से वो लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच माना ये भी जा रहा है कि बिहार भ्रमण पर भी निशांत निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड पर उतरेंगे। और ये तस्वीर आप एक बार फिर से इस जेडीयू दफ्तर की देख लीजिए, जहां ढोल ताशे बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हुजूम है, घुड़सवारी भी हो रही है। और ऐसे में हाथी, घोड़े, ऊंट और इन सब के बीच निशांत के स्वागत की भव्य तैयारी की तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में किस कदर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो एक ग्रैंड एंट्री जो है आज निशांत की, और ये बड़ा ही गर्व का दिन जेडीयू के लिए। और खुद नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार हालांकि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं, और नीतीश कुमार दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ जेडीयू ज्वाइन निशांत करेंगे तो दूसरी तस्वीर जो है वो इससे इतर है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन में हैं। वे लगातार बिहार के विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं और जेडीयू में पार्टी के इस माहौल से दूर हैं जहां पर जश्न मन रहा है। विकास कार्यों को रफ्तार देने में सीएम नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार पटना में पैदल घूम कर समीक्षा कर रहे हैं। वे पैदल चलते हुए बिहार म्यूजियम पहुंचे और एक एक चीज को बारीकी से देखा और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। नीतीश कुमार यहां 542 करोड़ की लागत से बनने वाले सुरंग का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक तरफ निशांत की तस्वीर और दूसरी तरफ नीतीश की। और जेडीयू दफ्तर से आज दूरी बना करके रखी है, इस कार्यक्रम से दूरी बना करके नीतीश कुमार ने रखी है, जहां एक तरफ निशांत के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है तो दूसरी तरफ लगातार सतत विकास कामों में नीतीश कुमार लगे हुए नजर आ रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़े हैं। आनंद, अभी आप कहां मौजूद है? हम स्क्रीन पर भी दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीर बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू दफ्तर में निशांत के एंट्री की भव्य तैयारी है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार इससे दूर सड़कों पर है, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आपके पास और क्या खबर है? देखिए बेहद दिलचस्प है, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर, जहां पे बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। तमाम लोग एक ही स्वर में कह रहे हैं कि निशांत कुमार का स्वागत है। जहां पर आपने बेहद महत्वपूर्ण कहा राहुल, एक तरफ नीतीश कुमार जो लगातार विकास कार्यों में अभी भी उतनी ही रुचि रख रहे हैं, भले ही उन्होंने राज्यसभा का नामांकन किया, लेकिन आज भी उनके लिए प्रायोरिटी बिहार का विकास है। वो सड़कों पर उतर कर जिस तरीके से विकास का जायजा रहे। दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर देखिए जबरदस्त उत्साह और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं निशांत कुमार का कि जल्द से जल्द निशांत कुमार है और जेडीयू के सदस्य ले। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं समर्थक वो भी यहाँ पर मौजूद है, अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। कहाँ से आए हैं? नवादा से आए सर। कैसा लग रहा है आज यह माहौल? बिल्कुल आज का दिन मैंने युवा ब्रिगेड का मैंने खुशी का दिन है, पूरे बिहार का युवा खुश है। बहुत खुशी का दिन है। देखिए कई सारे पुराने लीडर भी हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है सर? आज का माहौल कैसा दिख रहा है? बहुत बड़ा, पूरे बिहार में बहुत बड़ा उत्साह है और निशांत जी के आने के बाद जनता दल यू के दोगुनी ताकत होगी और आने वाला समय में निशांत बिहार का भविष्य है, नेतृत्व करेगा। बिल्कुल। कैसा लग रहा है खंडन जी? देखिए नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ निशांत जी बिहार की राजनीति में आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरासत को आगे बढ़ाएंगे और बिहार उसी की गति के साथ आगे बढ़ता रहे। अरे नई पीढ़ी है और निशांत तो विपक्षी को कर दिया आसान। अरे हम लोग तो अब नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को जो चाहत था आज धरातल पर दिखने को मिल रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दिख नहीं रहा है एकदम, मतलब बिल्कुल उत्साह है। आपको नहीं, आपको तो बड़ा शांत बोल रहे, इसलिए लग रहा है कि भाई कितना। बिल्कुल देखिए, हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही हैं, हम लोग हो हल्ला आरजेडी पार्टी नहीं है, हम लोग सुशासन के सरकार में साथ चलने वाला लड़का है और उसके साथ माननीय निशांत कुमार सरल भाव स्वभाव के व्यक्ति है और उन्हीं का हम लोग नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्ति है। बिल्कुल। अनिल हेगड़े हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद परमहंस जी, जिन्होंने सबसे पहला ही डिमांड किया था। परमहंस जी आप सबसे पहला नेता थे जिन्होंने निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात कही थी और आज आखिरकार आ गए। बहुत खुशी हो रही है,
खुशी का अंदाजा आपको नहीं उम्मीद था कि जिसकी शुरुआत आपने की और आज यहाँ तक पहुँच जाएगी? मैं उस समय भी जो बोला था पूरे सोच कर बोला था, बिल्कुल उम्मीद थी, बल्कि उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास मुझे था कि निशांत कुमार जी एक दिन आएंगे। एक ही बात की पीड़ा थोड़ा है कि निशांत जी आए हैं, साथ साथ अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्हें मिल जाती तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए कार्यकर्ताओं की भावना आप समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए यहाँ पे, और बड़ी संख्या में जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है। और इस वक्त ये तस्वीर है जेडीयू दफ्तर के बाहर की जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर, और अपने हाथों में क्या है वे बैनर दिखाइए। बिहार में निशांत युग का आरंभ, यानी कि जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या निशांत युग का शुरुआत हो चुका है, तो हाथों में बैनर पोस्टर बिल्कुल वही कर। क्या है ये, आज कितना उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से, मुंगेर जमालपुर से मुंगेर से। कैसा लग रहा है? इधर कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी विगत 20 साल से बिहार को सींचे हैं, बिहार के लोगों का देखभाल किए हैं, तो हम लोग कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि बापत पुत प्रापत घोड़ा न तय्यम तम थोरम थोड़ा, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी का जो गुण है, सादगी है, जो बिहार के प्रति समर्पण है, सारे कार्यकर्ताओं का जो है मांग था कि नीतीश जी के बाद निशांत जी आए, और सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है निशांत जी के आने से, और हम लोग गर्मजोशी से उनका यहाँ स्वागत करने के लिए आए। नारेबाजी वगैरह कुछ नहीं हो पूरी नारेबाजी हो रही है, यहाँ देख सकते हैं मुंगेर से तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ एक ही नारा लग रहा है, नीतीश निशांत जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, नीतीश निशांत जिंदाबाद। तो ये उत्साह है राहुल, और हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लगातार लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है, और बैंड बाजा भी तैयार है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ देर के बाद लगभग सवा घंटे का आसपास का समय बचा हुआ है, जब जेडीयू दफ्तर में अभी जो इतनी हलचल आपको दिखाई दे रही, इससे भी ज्यादा हलचल दिखाई देगी जब जेडीयू के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर निशांत कुमार के आगमन का इंतजार तमाम कार्यकर्ताओं का। और उन्हें उम्मीद है कि निशांत कुमार आज जब विधिवत रूप से जैसे ही जेडीयू में शामिल होंगे, उसके बाद जेडीयू को और तेज धार मिलेगी आगे बढ़ने में। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार एक तरह विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार 10 तारीख को समृद्धि यात्रा को निकलने वाले हुए, दूसरी तरफ आज उन्हीं के बेटे निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर में पहुंचकर और जेडीयू में शामिल होंगे। एक बार फिर से आपको हम उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं। तैयारी हो गई? हाँ, पूरा जबरदस्त तैयारी है, पूरा आइए देखिए, जबरदस्त तैयारी है पूरा। अभी आने में 2 घंटा लेट है उनको, लेकिन पूरा हॉल बढ़ गया है। देखिए ये राहुल तस्वीर हम आपको अंदर हॉल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तब हॉल खचाखच भर चुका है, और अब से कुछ देर के बाद और भी जब लोग आएंगे तो उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल मंच सजकर तैयार है निशांत कुमार के लिए कि निशांत कुमार आज विधिवत रूप से शामिल हो, और नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते उन पर इस बात का दबाव भी रहेगा कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ही नहीं चले, बल्कि जेडीयू को और ऊंचाई तक ले जाएं। और अगर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलती है डिप्टी सीएम की, तो बिहार को भी आगे लेकर जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर में कर्पूरी सभागार की, जहां पे मंच सजकर तैयार है और कुर्सियां भी सज चुकी हैं, और कुछ देर के बाद यहाँ पे निशांत कुमार सक्रिय दिखेंगे। और निशांत कुमार जब शामिल होंगे तो उस वक्त मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार लोगों का आने का सिलसिला। कहाँ से आए हैं भाई? हम तो भोजपुर से आए हैं, भोजपुर से। क्या लगता है, कैसे माहौल लगता है? तना बढ़िया लागत अनुकी रहुआ कहीं मत, नीतीश जी के रूप लेवे आ गुले निशांत जी। अच्छा, रघुवर को उम्मीद रहे? क्या उम्मीद तो रहे, का उम्मीद बा निशांत से बहुत उम्मीद बा। जैसे उनकर पिताजी कहले बिहार खातिर बहुत कुछ, और सही उहो करी है, हमनी के ये उम्मीद बा। क्या नाम बा? हमारा नाम प्रीतम कुशवाहा, हम छात्र के अध्यक्ष बनी जदयू से। अच्छा, तहार का नाम बा? अंकुर कुशवाहा, प्रदेश में। क्या लगता है माहौल, क्या लगता है? माहौल तो एकदम गदगद बा। अच्छा, ये तो पटना के बात हो गई, क्षेत्र में क्या माहौल बा? शाहबाद की क्या माहौल? शाहबाद में एकदम पूरा माहौल ठीक ठाक बा। हमनी के चाहत रही जा, पार्टी के पूरा कार्यकर्ता चाहत रहे कि निशांत कुमार आवस राजनीति में पहले से मांग। बहुत अच्छा लगा था, और सबसे बड़ी बात बा कि युवा जोश के साथ जौन बाटे एक अनुभवी होश का जौन मिश्रण है, वो बहुत अनुभवी बात के बेटा अवतारे, तो उनका अनुभव का फायदा कि युवा जोश के साथ अनुभवी होश का जौन मिश्रण है तो बिहार के बहुत आगे ले जाए जौन बाटे। देखिए ये उत्साह है राहुल, और लगातार लोगों से तो देखिए तस्वीर हम आपको पटना जेडीयू दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां पर ढोल ताशों के साथ अब स्वागत की तैयारी है। और यही वो कक्ष आपने देखा, कर्पूरी सभागार, और
ये तस्वीर जहां से निशांत कुमार आज जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं और इसको लेकर के देखिए भव्य तैयारियां जो है वो की गई है और काफी संख्या में यहाँ पर जेडीयू कार्यकर्ता समर्थकों की मौजूदगी है। और देखिए इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने निशांत कुमार की राजनीतिक पारी का स्वागत किया है। मनीष वर्मा ने कहा है कि लंबे समय से जेडीयू में निशांत को लाने की मांग उठ रही थी। उन्होंने कहा कि निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार होगा। कि निशांत जी जदयू में उनका प्रवेश हो रहा है, उनकी एंट्री हो रही है और वो अपने फॉर्मल रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, शांतचित्त स्वभाव है, सादगी का है, आध्यात्मिक नेचर है और हर तरह से सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, तो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है मुझे लगता है कि उनके आने से जदयू काफ़ी मजबूत होगी और जदयू में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जनता दल यूनाइटेड के युवा, बिहार के युवा, सब लोग उनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनके आने से सब में बहुत ऊर्जा का संचार होगा। तो मनीष वर्मा को आपने सुना और इसके साथ साथ आप जेडीयू दफ्तर की तस्वीर भी देखिए जहां जेडीयू में नई ऊर्जा के संचार होने की बात कही जा रही है। निशांत योग के शुरुआत की बात कही जा रही है। तो जेडीयू में शामिल होने से पहले निशांत कुमार लगातार पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, उनके साथ बैठक में संवाद कर रहे हैं, जिसका मनीष वर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जिस तरह से पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं उससे उन्हें आगे की राजनीति समझने और चीज़ों को तय करने की सुविधा होगी। तो है जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तो सब जो है पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, सबसे मिलना जुलना लगा ही रहेगा और ये अच्छी बात है कि वो सब चीज़ का जायजा ले रहे हैं और समझ बूझ रहे हैं। इससे जो उनकी और समझदारी जो है और बेहतर होगी और स्थितियों को समझने में किस तरह से आगे भविष्य में कदम उठाया जाए इसके बारे में निर्णय करने में उनको सहायता मिलेगी और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वो सबसे मिलजुल रहे हैं। और देखिए वहीं जेडीयू में से संजय गांधी ने भी निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर के अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो बहुत ही शांत स्वभाव का है और सारा गुण जो माननीय मुख्यमंत्री जी में है उस सब व्याप्त है। बहुत दिनों से उन्हें अरसों से देखते रहा अपने पिताजी का, तो सब कुछ धीरे धीरे उसने अंदर में आत्मसात किया और सब गुण उसमें व्याप्त है। इंजीनियर भी है, पढ़ा लिखा भी है और समझते हैं कि बहुत ही सही ढंग से जब ये ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को भी अच्छा से देखेंगे, सक्रिय रूप से काम भी करेंगे और आने वाला अगर नेतृत्व तय करेगा उसको भी बढ़िया संभालेंगे। और देखिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इधर कहा कि यह जेडीयू का आंतरिक मामला है कि निशांत की एंट्री हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को बीजेपी ने साइड किया ठीक उसी तरीके से निशांत के साथ भी हो सकता है। जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। कल भी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब देखिए निशांत की सियासी एंट्री पर जो समर्थक है अनंत सिंह के वो भी काफी उत्साहित है और बाढ़ की जो तस्वीर सामने आई है वहां ढोल नगाड़े वहां भी बज रहे हैं और लगातार जो उत्साह जो ऐसा माहौल है, जश्न है, वो देखने को मिल रहा है। तो सियासी एंट्री पर लगातार जो जेडीयू के समर्थक है, जेडीयू के विधायक है, वो अपने अपने तौर तरीकों से अपने अपने अंदाज में इस जश्न को मना रहे हैं। बाढ़ मंडल के कारगिल मार्केट से समर्थक नीतीश और निशांत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पटना के लिए रवाना हुए हैं। देखिए हम लोग के नेता जब चुनाव 89 में शुरुआत हुआ था तो माननीय अनंत बाबू, माननीय दिलीप बाबू, स्वर्गीय दिलीप बाबू के नेतृत्व में यह से काफिला बना था बाढ़ का और हम लोग के नेता नीतीश जी हैं और आज उनके पुत्र
का पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए माननीय अनंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग हजारों संख्या में बाढ़ की धरती से लोग, मोकामा की धरती से लोग, हम लोग कुछ कर रहे हैं। नहीं, यहाँ से हम लोग माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू के आवास जाएंगे, फिर वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग फिर हम लोग साथ में सदस्यता अभियान है आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सुपुत्र निशांत जी का, तो उसी में सम्मिलित होना है। और बिहार को जिस तरह से उन्होंने सींचा है और आगे निशांत जी सींचते रहें, इसी के लिए हम लोग उनसे कदम से कदम मिलाकर भविष्य में चलेंगे, इसी का शुरुआत होना है। काफिला माननीय अनंत सिंह जी कहे हैं, सबसे बड़ा समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, और राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बोले हैं कल के बिहार को मैं लेकर चलूंगा। और उनके जो लड़के आज हम लोग कर रहे हैं माननीय विधायक जी के हम लोग के सहयोग से, कारगिल से, सब दिन साथ रहे, साथ रहेंगे। जितना दलाल लोग आएगा जाएगा, कोई उपाय नहीं है। नीतीश जी जब तक रहेंगे, अब उनके बच्चे को लाया गया है, मैं उनके स्वागत के लिए हम लोग बाढ़ से माननीय मोकामा विधायक जी हम लोग को कहे थे, तो ये दिखा देते हैं कि मोकामा विधायक किसके साथ है। और देखिए, टीएमसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगा, जिसको लेकर के लगातार गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर है टीएमसी पर। इन सब के बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल मामले पर रिपोर्ट तलब किया गया है। गृह सचिव ने बंगाल मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल, रूट, वेन्यू पर जवाब मांगा गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। गृह सचिव ने बंगाल मुख्य सचिव से रिपोर्ट की मांग की है और इसके साथ साथ प्रोटोकॉल, रूट, वेन्यू पर जवाब की मांग की गई है। तो लगातार बीजेपी के बड़े नेता, शीर्ष नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीएमसी का ये व्यवहार नजर आया, आदिवासियों का अपमान हुआ, ये राष्ट्रपति का अपमान हुआ। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बंगाल के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से बागडोगरा में मुलाकात होनी है। एक कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना है। उसके साथ साथ कोलकाता भी जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बंगाल चुनाव में जनसभा होनी है, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का भी मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अभी बंगाल में जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ, और महिला दिवस है आज, महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों को इस देश के सबको बधाई भी देता हूं। लेकिन जिस तरह ममता दीदी की सरकार ने बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, महिला का अपमान किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम अंडरग्राउंड टनल के जरिए मिलने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और आज पैदल ही वो सड़कों पर नजर भी आए, जो इन विकास कार्यों का जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकासात्मक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर इस काम की शुरुआत करेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस टनल के बनने से दोनों म्यूजियम के बीच आवागमन आसान हो जाएगा और लोग पैदल भी आ जा सकेंगे। पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले टनल की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करने जा रहे हैं। इसका काम आज से शुरू होगा और ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की खुदाई आज से शुरू होगी और उसके लिए टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर इसकी शुरुआत करेंगे। ये मशीन जनवरी में ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा टनल की खुदाई के लिए सिंगापुर से मंगाई गई थी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में लोग पैदल जा सकेंगे। इसे करीब 542 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और उसकी शुरुआत करने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ बिहार म्यूजियम के पास पहुंचे हैं, जहां पर इसकी खुदाई की शुरुआत होनी है। यानी पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम के बीच जो टनल का निर्माण कार्य होगा वो आज से शुरू होगा और मुख्यमंत्री ही दोनों म्यूजियम के बीच जोड़ने वाले इस टनल के काम की शुरुआत आज बटन दबाकर करने वाले हैं। शुरुआत कर चुके हैं, यानी बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर में टनल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।